साथियों नमस्कार। आज हमारी पर्यटन यात्रा आप पहुंची है केंद्र शासित प्रदेश दीव। और ये दीव जैसा कि आप जानते हैं गुजरात के सौराष्ट्र तट जिसे काठियावाड़ तट कहते हैं, अरब सागर के उस तट पर स्थित ये दीव किला। सोमनाथ से जब हम सौराष्ट्र तट की ओर बढ़ते हैं यानी काठियावाड़ तट जिसे कहते हैं उसकी ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर ये बहुत ही सुंदर शहर जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का प्रतीक माना जाता है यह दीव स्थित है। ये दीव का किला बहुत ही जबरदस्त इसकी सुरक्षा, और ये देखिए इसकी किले से कहीं कभी भगी गए, बहुत ही गहरा यहाँ पर पूरी किले के चारों ओर खाई है। और ये सामने जो दिख रहा है वो भी एक जेल है जिसे काला पानी की सजा कहते थे, जैसे कि अंडमान निकोबार के ऊपर है उसी प्रकार यहाँ पर भी वो जेल हुआ करती थी। और चारों ओर ये समुद्र से घिरा हुआ ये बहुत ही मतलब स्वतंत्रता सेनानियों को रखने के लिए, हालांकि वो किसी प्रकार के अपराधी नहीं थे, पर अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों की नज़र में वो अपराधी थे और वो यहाँ पर रखते थे। आइए इसको थोड़ा और अंदर से देखते हैं और बहुत ही विस्तार से इसको अपन देखने वाले हैं। वास्तव में इसको आधुनिक भारत का एक मंदिर कहे तो कोई कम नहीं होगा। यहाँ पर आते ही अपने दिमाग के अंदर एक भावनाएं आती हैं कि कितने वो दुखी रहे होंगे, कितने परेशान रहे होंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। आइए इसको और थोड़ा देखते हैं। दीव अपने खूबसूरत समुद्री तट, प्राचीन किले और पुर्तगाली विरासत के लिए जाना जाता है। यह अरब सागर में एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। देखिए ये किले की प्राचीर, और इस किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर आप देख रहे हैं कि खाई है। इस किले के चारों ओर एक खाई है, बहुत गहरी खाई जिसके अंदर हमेशा जल भरा रहता था। और ऐसा बताते हैं कि उन दिनों इस खाई में यहाँ पर मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई भी इस किले पर बाहरी आक्रमण नहीं कर सके। ये सुदूर आप दूर देख रहे हैं, आप देखिए ये भी एक जेल हुआ करती थी। इसे काले पानी की सजा के रूप में भी देखा जाता है। और ये आप देखिए यहाँ पर टैक्सी की व्यवस्था है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क तो नहीं है, उनके लिए पेमेंट करना पड़ता है और बहुत ही मामूली दाम पर। और ये देखिए आप किले का बाहरी दृश्य, बहुत ही विशाल किला है, बहुत ही जबरदस्त, ये बड़ा और दर्शनीय किला है। ये यदि आपके पांव मजबूत नहीं है तो इस किले से, ये देखिए आप किले के अंदर आप इस गाड़ी से घूम सकते हैं। आइए किले के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत ही वैभवशाली, ये पुर्तगाली शैली में बना हुआ ये किला। किसी जमाने में यहाँ पर काल कोठरी, जेल और बहुत ही जबरदस्त, यहाँ पर लंबे समय तक अंग्रेजों ने इस पर शासन किया था। ऐसा बताते हैं कि इस किले का निर्माण 1535 में किया गया। तीनों और नीले समुद्र से घिरा हुआ ये किला अपने मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। और ये देखिए किले के ऊपर, बुर्ज के ऊपर चारों ओर तोपें लगी हुई, और सबसे ऊपर ये घंटा। इस घंटे पर प्रति घंटे यहाँ से टंकोर बजता था और पूरे पुर्तगाल क्षेत्र में दूर दूर तक समुद्र। और ये अरब सागर आप देखिए, ये सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र तट, और ये काले पानी की सजा के लिए एक जेल हुआ करती थी। ये देखिए आप लंबी चौड़ी तोपें। अरब सागर से आने वाले जितने भी दुश्मन थे उनके ऊपर दूर से वार करने के लिए। वर्षों पर्यंत यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं और पुर्तगाली वैभव को नजदीक से देखते हैं, निहारते हैं, समझते हैं। इतिहास में यदि आपकी रुचि है तो साथियों आपको जीवन में एक बार ये पुर्तगाली किला अवश्य देखना चाहिए। यहाँ काफी पैदल चलना पड़ता है। ये किले का ऊपरी हिस्सा देखिए आप, चारों ओर तोपें लगी हुई और उन दिनों के निशान आज भी यहाँ पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं। कितना सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण किला रहा होगा
यहाँ पर घूमने के लिए आपके पास आरामदायक जूते हों, क्योंकि काफी पैदल चलना पड़ता है। ये ऊपर से अपन नजारा देख रहे हैं, देखिए नीचे खाई, और ये सबसे किले का सबसे ऊपरी भाग, जहां एक बहुत बड़ा विशाल घंटा लगा हुआ, यहां से दूर दूर तक निगरानी होती थी। पास में ही एक बड़ा वॉच टावर है। बात करते हैं साथियों यहां पहुंचने की, तो यह स्थान सोमनाथ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब भी आप सोमनाथ की यात्रा पर आए, एक दिन के लिए आप आगे का यानी दीव का कार्यक्रम बना सकते हैं। मात्र 90 किलोमीटर की दूरी। निकटतम रेलवे स्टेशन यहां से पड़ता है वेरावल। वेरावल सोमनाथ का ही रेलवे स्टेशन है, यानी वेरावल से सोमनाथ 9 किलोमीटर की दूरी पर, और वेरावल से आपको इधर दीव का कार्यक्रम बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ के बहुत प्राचीन, बहुत पुराने, यद्यपि काफी इसके अंदर नवीनीकरण हो रहा है। ये पुरानी चीजें, किसी जमाने में यहाँ पर काल कोठरियां हुआ करती थी, अब इसको जगह जगह इनको वापस तोड़कर जीर्णोद्धार इनका किया जा सकता है, किया जा रहा है। और ये देखिए सामने वॉच टावर, ये जो बड़ा आपने देखा, ये वॉच टावर, यहाँ से पूरे बहुत दूर दूर तक अरब सागर पर वॉच रखी जाती थी। बात करते हैं साथियों यहाँ प्रवेश टिकट की, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपका नगद नहीं चलता। यदि आप यूपीआई चलाते हैं जैसे फोन पे वगैरह, तो वो पेमेंट भी आप यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ टिकट खरीदने के लिए आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ से टिकट नहीं खरीद पाते हैं। 100 रुपए का मात्र टिकट है, जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपन खरीद सकते हैं। तो दीव की आज यात्रा हम यही समाप्त करते हैं। मैं हूं आप सभी का साथी श्रवण कुमार लक्ष्कर, बलुंदा।